हाय, मैं छोटेलाल बॉक्सिंग कोच, इंडियन एलिट वुमेन कैंप में कोच हूँ और मैरी कॉम का भी कोच हूँ। तो हाय, आई एम टॉकिंग टू गोगो मैगजीन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड योर जर्नी बिगिन। मेरा जर्नी 99 से स्टार्ट हुआ, जो बनारस से स्टार्ट हुआ। बनारस में एक स्विमिंग कोच राकेश सिंह टैलेंट हंट करने यहाँ पर आए थे, जिन्होंने मेरा टैलेंट देखा कि ये लड़का कुछ कर सकता है। मेरा टेस्ट लिया और मुझे पुणे लेकर गए। पुणे में फिर मेरा बॉक्सिंग का करियर स्टार्ट हुआ, जो 2000 से स्टार्ट हुआ, जहाँ पे मैंने कड़ी मेहनत करके स्टेट गोल्ड बेस्ट बॉक्सर, फिर इंडिया टीम में गया, नेशनल खेला, इंडिया टीम में गया और वहाँ पे एशियन कैडेट गोल्ड लिया, एशियन चैम्पियनशिप गोल्ड लिया, सैफ गेम गोल्ड लिया और एशियन गेम्स 2010 का मैंने पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड मिलिट्री चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। तो ये मेरी इंटरनेशनल जर्नी रही। और उसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। मेरा बैक में इंजरी की वजह से मैंने कोचिंग में कदम रखा, जो 2014-15 में डिप्लोमा के बाद स्टार्ट किया। उससे पहले आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में कोचिंग देता था, लेकिन 2014-15 टू कंटिन्यू मैंने मैरी कॉम को ज्वाइन किया और उनको कोचिंग देना स्टार्ट किया था। तो जो यही है मेरी जर्नी। सो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन योर इंस्पिरेशन। तो मेरे इंस्पिरेशन मेरे कोच जो ओलंपियन थे और दूसरे जो मोहम्मद अली जी हैं, वो हैं। मोहम्मद अली जी थे जो मेरे इंस्पिरेशन थे। उनके बारे में किताबों में पढ़ता था और वीडियो देखता था उनका। तो वहाँ से मेरा इंस्पिरेशन वो रहे और मेरे बॉक्सिंग कोच रहे जो अभी भी हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, हैज़ योर फैमिली बीन सपोर्टिव। यस, मेरी फैमिली हमेशा साथ दिया है। मेरी फैमिली ने, चाहे मैं जैसा भी रहूँ, कुछ भी करूँ, उसमें मेरा साथ दिया उन्होंने। मैंने स्विमिंग किया, उसमें भी साथ दिया। जब मैं बॉक्सिंग स्टार्ट किया, उसमें भी साथ दिया। किसी भी उतार चढ़ाव में मेरा फैमिली ने मेरे साथ दिया है। तो मेरी फैमिली हमेशा सपोर्टिव रहा है। और फोर्थ क्वेश्चन, विच हैज़ बीन योर मोस्ट मेमोरेबल बॉक्सिंग मैच एज ए कोच। मेरा एज ए कोच मैरी कॉम के साथ और इंडियन बॉक्सिंग टीम के साथ सारे मैचेस मेमोरेबल रहते हैं, वो यादगार रहते हैं, क्योंकि हर एक मैच इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए एवरी मैच में आपको 100% देना पड़ता है। तो सभी मैच मेरे लिए यादगार रहे हैं। और स्पेशली अगर बुलाया तो मेरा जो फर्स्ट गोल्ड से स्टार्ट किए थे, जो 2017 एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड लेने के बाद ये गोल्ड का जो फाइनल मैच था, वो मेरा सबसे यादगार पल था, क्योंकि हमने वो 2017 एशियन चैम्पियनशिप गोल्ड का से ही स्टार्ट किया था, जो गोल्ड लेना, और आज तक वो बरकरार रखे हम लोग कि एवरी गेम में हम लोग अच्छा करें और बेस्ट परफॉर्म दें। और जो अभी तक चल रहा है वो हार्ड वर्किंग और स्मार्ट ट्रेनिंग की वजह से चल रहा है। तो आपका 5 क्वेश्चन है, हु हैज़ योर जर्नी विथ मैरी कॉम, हाउ वाज योर जर्नी विथ मैरी कॉम। तो मेरा जर्नी जो मैरी कॉम के साथ रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। ऊपर नीचे रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत यादगार पल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मैचेस रहे हैं कि अगर हम लोग हारने के बाद भी कैसे ट्रेनिंग करती थी, तो वो मेरा दिमाग में आज तक है कि 2017 में हम लोग मंगोलिया गए थे और क्वार्टर फाइनल में मैरी कॉम हारने के बाद भी जब मैं हारता था तो मैं सोता था, ट्रेनिंग नहीं करता था। लेकिन जब मैरी कॉम को देखा कि अरे हारने के बाद भी सुबह मेरे दरवाजे पे आई और खटखटा के बोलती है चलो हम ट्रेनिंग करेंगे, तो वो दिन मुझे याद है। और हमने सुबह 6 बजे ट्रेनिंग करने गए, रनिंग करने गए, बॉक्सिंग की, सोलो बॉक्सिंग किया। क्या गलतियाँ किया, क्वार्टर फाइनल में हार गए थे, क्या गलतियाँ किया उसको सही किए। और कंटिन्यू 2 महीने के बाद हमने एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड लिया। तो वो डेडिकेशन दिखता है। वो मेरे यादगार पल बहुत सारे हैं। बहुत ऐसी जर्नी रही मेरी कॉम, मैं उसको अगर मैं किताब में अगर लिख दूँ तो वो किताब सुपर हिट हो जाएगी। और देखिए 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड लेने के बाद सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मेरी कॉम गोल्ड लेने के बाद दूसरे दिन ट्रेनिंग करने आई
तो ये ऐसी चीज़ें सिर्फ मुझे पता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर मैं एक किताब लिखना चाहूँ तो मैं किताब लिख सकता हूँ, चाहे ट्रेनिंग का फेस हो या कंपटीशन का फेस हो। ट्रेनिंग में कैसे रहती है, कंपटीशन में कैसे फेस करती है। तो मेरी जर्नी जो है बहुत ही बेहतरीन जर्नी रही है, जो मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। बहुत ही बेस्ट ह्यूमन बीइंग है, बेस्ट पर्सन है, और मैरी कॉम मतलब ऐसा इंसान मैंने देखा नहीं दुनिया में। इतनी पॉजिटिव थिंकिंग वाली लड़की है जो बॉक्सर है, जो आज तक मैं ऐसा बॉक्सर देखा ही नहीं। मैं कभी कभी बोलता भी हूँ कि आप मोहम्मद अली के बाद आप दूसरे ऐसे हो दुनिया में जो आप एक बॉक्सर हो जो आपको पूरी दुनिया आपको याद रखेगी, आपके बॉक्सिंग के और आपके परफॉर्मेंस के। 6 बार गोल्ड लेना और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 8 मेडल लेना आज तक कोई नहीं है, न मैन है न वुमेन, सिर्फ मैरी कॉम है जो वुमेन है, जो 8 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल है, ओलंपिक मेडल है, एशियन गेम्स गोल्ड है, एशियन चैंपियनशिप 5 बार गोल्ड है, और ओलंपिक मेडलिस्ट है, और अभी उसका एम है ओलंपिक गोल्ड लेना। तो ये जो जर्नी रही है मेरी कॉम के साथ, मेरा बेस्ट जर्नी रहा है। तो 6th क्वेश्चन है, टेल अस अबाउट योर रिसेंट आईबार अचीवमेंट। तो हम लोग का रिसेंट आईबार अचीवमेंट रहा है ओलंपिक क्वालिफिकेशन जो जॉर्डन में था, जिसमें हमने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक के लिए 2020 के लिए, लेकिन 2021 में हो गया अभी, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो उसमें ब्रॉन्ज मेडल था और मैरी कॉम ने क्वालिफाई किया है। 2nd ओलंपिक होगा जो मैरी कॉम का, और इस एज में इतना बेस्ट परफॉर्म करना, और ये हम लोग हारे नहीं थे, ये हम लोग जीते हुए थे, लेकिन हम लोग उसको पूरी दुनिया का जितनी लड़कियां हैं सबको हम देख रहे हैं कि हम लोग इस बार टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड लें और देश को एक गोल्ड देने की कोशिश करेंगे। हम लोग कोशिश करते हैं हम लोग, और हम लोग मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम देश को एक ओलंपिक गोल्ड दें। तो ये हमारा अचीवमेंट जो रहा है आईबा का लास्ट ये क्वालिफिकेशन रहा है। तो 7th क्वेश्चन, हाउ डू यू फील आफ्टर BFI नॉमिनेशन योर नेम फॉर द माइटी द्रोणाचार्य अवार्ड। मैं बहुत खुश हूँ जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मेरा नाम नॉमिनेट किया है द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए। मेरे मेहनत को देखा उन्होंने। मैं 3 साल 4 साल के बाद मैं पहली बार अभी लॉकडाउन में घर पे आया हूँ। मैं घर को भूल गया था। मैं हमेशा कोचिंग ही मेरी लाइफ रही है, कोचिंग और बॉक्सिंग। पहले जब बॉक्सिंग करता था बॉक्सिंग मेरी लाइफ थी, अभी कोचिंग में हो तो कोचिंग मेरी लाइफ है। तो मैं घर को भूल जाता हूँ। अभी भी लॉकडाउन में घर में हूँ, उसमें भी मैं कोशिश करता हूँ कि बॉक्सिंग से ही जुड़ा रहा हूँ। तो ये मेरी लाइफ है, ये इसको मैं जीना चाहता हूँ, कोचिंग को ही जीना चाहता हूँ। तो ये मैं थैंक यू करूँगा BFI को, जो मेरे मेहनत को उन्होंने देखा और मेरा नाम नॉमिनेट किया है गवर्नमेंट को कि द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए। थैंक यू बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। 8th क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर योर थॉट ऑन द बिग बोर्ड लीग। बिग बोर्ड लीग मुझे लगता है कि ये हर साल होना चाहिए। पिछले साल हुआ था, मैरी कॉम भी खेली थी और सभी फाइट जीती थी। मैं ही था उस टाइम कोच भी। मैं कंटिन्यू कोच हूँ 2015 से ही, पहले से भी हूँ, लेकिन 2015 से कंटिन्यू साथ में रहता हूँ। जो भी ट्रेनिंग, जो भी कंपटीशन, हमेशा साथ में रहता हूँ। तो लीग मुझे लगता है कि इंडिया को एक पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड में अगर नंबर 1 लाने के लिए सुपर लीग है, जो बॉक्सिंग लीग है, वो मुझे लगता है कि ये हेल्प करेगा। सारे यंग बच्चे और जो नेशनल लेवल के बच्चे हैं वो अपने आप को परफॉर्म करेंगे, जो इंटरनेशनल लेवल के हैं वो भी परफॉर्म करेंगे, और जो इंटरनेशनली बॉक्सर आते हैं वो भी साथ में आकर फाइट कर सकते हैं। इंटरनेशनल एक टूर्नामेंट की तरह ये गेम चल सकता है। तो मुझे लगता है कि बॉक्सिंग लीग जो है
सुपर बॉक्सिंग लीग जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया था, और ये कंटिन्यू चलना चाहिए, एवरी ईयर चलना चाहिए। इससे हमारे बॉक्सरों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और हम बेस्ट करेंगे वर्ल्ड में। तो ये है मेरा, मुझे लगता है कि बॉक्सिंग लीग बहुत ही अच्छा कामयाब रहा इस पिछले साल, और अगले साल भी कामयाब रहेगा। तो 9 क्वेश्चन, वेयर डू यू सी बॉक्सिंग इन टोक्यो ओलंपिक 2021? डू यू हैव एनी नेम्स इन माइंड दैट माइट बी ब्रिंग मेडल फॉर इंडिया इन बॉक्सिंग? तो मुझे लगता है कि ओलंपिक में मेरे पास कुछ नेम हैं जो मैं बोल सकता हूँ, मैं होप कर सकता हूँ कि ये लोग मेडल लें, और हम लोग का कोशिश ही रहेगा। और मुझे लगता है कि जो हमारे मिनिस्टर साहब का जो सपना है कि 2028 में बेस्ट ऑफ 10 में लाने के लिए, वो बॉक्सिंग के ही प्लेयर ही उस स्टेप को ला सकते हैं, टॉप 10 में ला सकते हैं। मुझे लगता है कि 2021 ओलंपिक अगर होता है, टोक्यो ओलंपिक होता है, तो इस ओलंपिक में ही 3 से 4 मेडल दे सकते हैं हमारे बॉक्सिंग वाले। हम लोग कोशिश करेंगे कि पहला गोल्ड मेडल तो मैरी कॉम का ही हो, उसके बाद और भी लड़कियां, सिमरनजीत हो गई और लवलीना हो गई, मैन में विकास हो गया, अमित हो गया, मनीष कौशिक हो गया, ये लड़के हैं जो मेडल ला सकते हैं। तो हमारा बहुत सारे, मैं तो 3-4 बोल रहा हूँ, लेकिन पता नहीं अगर ड्रॉ अच्छा पड़ा तो मैं बोलता हूँ जो किरण रिजिजू सर का 2028 का जो सपना है बेस्ट ऑफ 10 में लाने के लिए, हो सकता है 2021 ओलंपिक में ही बेस्ट ऑफ 10 में आ जाए। जो इतना अच्छा गवर्नमेंट जो काम कर रही है, सारी जो काम कर रही है, जो स्पोर्ट मिनिस्टर जो काम कर रहे हैं, आज तक ऐसा ग्राउंड लेवल पर काम करते हुए मैं आज तक किसी भी मिनिस्टर को नहीं देखा। जो किरण रिजिजू सर ने जो कर रहे हैं, और साई जो कर रही है, और मिनिस्ट्री जो कर रही है, मैं आज तक लाइव में इतने साल में खुद खेला हूँ, इतना बेस्ट काम करते हुए गवर्नमेंट को मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन आज हमारी जो गवर्नमेंट है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो साई है, इतना अच्छा काम कर रही है कि मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ सभी को, गवर्नमेंट को भी, और साई में काम करने में मज़ा आता है। इतना सपोर्ट करते हैं हम लोग को, इतना कोचेस को और प्लेयर को, उनको बेस्ट काम चाहिए, उनको बेस्ट रिजल्ट चाहिए। उस रिजल्ट के लिए वो लोग सारा हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट या साई, एवरीवन। तो मैं सबसे पहले गवर्नमेंट को और साई को सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जो इतना प्लेयर को और इतना कोचेस को सपोर्ट करने के लिए, सभी बेस्ट काम कर रहे हैं, टॉप के लोग हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारा जो अचीवमेंट आ रहा है, ये सारा मिनिस्ट्री और साई का ही देन है, गवर्नमेंट का देन है। तो लास्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ हैज़ बीन योर लाइफ इन क्वारंटाइन? मेरा जो क्वारंटाइन का लाइफ है, ये भी सेम कोचिंग में ही जा रहा है। मैं अपने नेफे को कोचिंग देता हूँ, और ऑनलाइन BFI ने हमको टास्क दे रखा है कि जितने क्वालिफाई किया हुए बच्चे हैं, बॉक्सर हैं, उनको ट्रेनिंग देना है, ऑनलाइन ट्रेनिंग देना है। तो मैं प्रोग्राम बना करके मैरी कॉम को भेजता हूँ, और वीडियो भी मंगाता हूँ, उसको फाइंड करता हूँ, मॉनिटर करता हूँ। तो और भी बॉक्सर जितने हैं कैंप में रहते हैं, उनको सबको हम लोग मॉनिटर करते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि इस क्वारंटाइन में भी सभी बच्चों को ट्रेनिंग मिल सके, ऑनलाइन ट्रेनिंग। BFI ने जो कोई टास्क दिया है उसमें हम लोग सफल हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, बॉक्सिंग जो भी क्वालिफाई किया उनको कोचिंग दे रहे हैं। और तो ये हमारी लाइफ क्वारंटाइन में भी सेम चल रही है, ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं। और मैं यही बोलना चाहता हूँ सभी जो इस लॉकडाउन में जो भी घर पे रहते हैं, आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए, और जो भी आपको ट्रेनिंग करना है घर में ही ट्रेनिंग कीजिए। ये और पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। ये कुछ दिनों का ही है, जो ऐसे मुसीबत आएंगे और चले जाएंगे। हम लोग को जीतना है। हम कभी भी स्पोर्ट्समैन हार नहीं मानते, तो हमको हमेशा जीत मिलेगी। और अगर आप लोग पॉजिटिव काम करेंगे तो हमें पक्का जीत मिलेगी। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, घर में कुछ ना कुछ काम करते रहिए, ट्रेनिंग करते रहिए,
अगर कुछ नहीं तो आप सीढ़ियाँ होंगी घर में, सीढ़ियाँ चढ़ते रहिए। अगर 20 से 30 मिनट करते रहेंगे तो वो भी आपका अच्छा इम्यून सिस्टम बढ़ेगा और आप अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू गोगो मैगजीन, धन्यवाद।